आदमी बैठा है, अगर मन में भय का भाव है, डर लग रहा है, तो कई बार चेहरे पर उसका प्रकटीकरण हो जाता है। अगर हम चिंता में हैं तो हमारे चेहरे पर कुछ लक्षण कि आदमी चिंता में लग रहा है। आलस्य के मूड में है, ये आदमी अभी आलस्य में है। और कोई अशांति है तो मान लो कुछ अनुमान हो जाए अशांति में है। और सुख में है कि दुख में है, प्रियता का भाव है कि नाराजगी का भाव है, यह चेहरे से आंखों से थोड़ी आइडिया, चेहरे को देखने से कि आदमी अभी दिखा वो प्रसन्न है, यानी अभी मूड उसका ठीक है, भले जाओ बात कर लो। हम निकट गैर आदमी हमें देखना ही नहीं चाहता, थोड़ा सा दिखा वो यहाँ भिकुटी तान लेता, इसका मतलब अभी नाराज है। तो कोई नाराज है कि राजी है, और भय में है, चिंता में है, इन भीतर के भावों का कई बार कुछ कुछ आंखों में, चेहरे में प्रकटीकरण हो जाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं अभी आदमी किस मूड में है। तो गुस्सा है तो शांति में बाधा है, भय है शांति की बाधा है, चिंता है शांति की बाधा है, लोभ भी ज़्यादा है। लोभ है वो चीज़ें मिलती नहीं है जिसके लिए लोभ है, तो दुख हो सकता है। तो ये गुस्सा, चिंता, भय, लोभ शांति के बाधक तत्व हैं। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो या बिंदु मात्र से भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीवमप्यहो। कवि ने कहा कि चिंता और चिता एक समान ही है। कभी फर्क है, फर्क थोड़ा सा शब्द की दृष्टि से देखें, आधा ने या अनुस्वार, इतना चिता में आधा ने नहीं है या अनुस्वार नहीं है, चिंता में आधा ने या अनुस्वार कर दे कोई, इतना सा फर्क है, और विशेष फर्क नहीं है। समानता, समानता इस रूप में कि दोनों जलाने वाली, दोनों जगह जलना होता है। चिता में तो मान लो डेड बॉडी जलने की बात, कि चिता तो निर्जीव को जलाती है, या चिंता सजीव को जला देती है। अर्थात दिमाग में चिंता है तो एक तरह की वो ज्वलन होती है, आदमी कष्ट में होता है। तो चिंता ज़्यादा न हो, चिंता नहीं, चिंतन करो। कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जा सकता है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से होगा भी क्या? आपके आर्थिक समस्या मान लो है, घाटा लग गया, कर्जा हो गया, मान लो। अब चिंता करने से तो क्या होगा? बैठ के सोचोगे भी कैसे क्या रास्ता निकालें, तो शांति से सोचेंगे, कोई रास्ता मिल जाए तो मिल जाए। अब चिंता करने से, दुखी होने से क्या होगा? तो चिंता दुख नहीं करके सॉल्यूशन खोजने का प्रयास हो सकता है। कोई भी बात है, पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक बात है, कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई कभी बीमारी की बात है, तो भाई चिंता ज़्यादा नहीं करके चिंतन कर सकते हैं अभी क्या करना। अब तो चिंता नहीं, चिंतन करो। और मान लो कोई है थोड़ी बहुत चिंता, तो घंटा डेढ़ घंटा बैठ के सोच लो क्या करना है।
चिंता भी करनी भी है थोड़ी, तो 1 घंटा आधा घंटा चिंता कर लो, थोड़ी बहुत कर करा के अपना निवेड़ के फिर प्रसन्न उठो, तब एकदम शांति में उठो। रात को सोना है तो सोए तब चिंता को साथ में लेकर नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले थोड़ा सोचना, वो सोच लो तो नवकार मंत्र आदि गिन के आराम, नींद में फिर अब कोई चिंता नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। हम नींद अच्छी आती है इसका मतलब एक अच्छा लक्षण है। नींद नहीं आती वो दिमाग में भार है, करवटें बदलते रहो, नींद आ, वो एक तरह की नेगेटिव चीज है, काम की चीज नहीं। तो आदमी को नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, मोटा मोटी सब ठीक है तो आदमी स्वस्थ है, ठीक है मोटा मोटी। तो यह चिंता नहीं। हालांकि बीमारियां कई तरह की हो सकती है, पर सामान्य रूपेण भी कोई बीमार से पूछे भी नींद आ गई रात को, नींद आ गई ना, ये नींद आ गई प्रश्न करते, नींद आ गई ना रात को, ठीक है। तो नींद, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, चित्त में प्रसन्नता है, तो फिर काम चल रहा है शरीर से तो ठीक है मोटा मोटी, बाकी जितना शरीर मजबूत रहे उतना ठीक है। तो शांति के लिए एक तो हमें गुस्सा नहीं कर, ज़्यादा कभी कभार मामूली आ गया, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रसन्नता रहे, क्षमाशीलता रहे। तो जो आदमी गुस्से से बचता है, किसी ने कुछ कह भी दिया, गाली भी दे दी, तो गाली सुन्यान हुए गुमरा, गाली किसी ने दे दी तो हमारे गुमरे तो होते नहीं है गाली सुनने से, गुस्सा क्यों करना। उसने बोला तो उसकी गलती हो सकती है, उसकी गलती के कारण मैं परेशान क्यों बनूं, उसकी गलती, मैं तो शांति में रहूं। तो गुस्से से आदमी बचे, खासकर तेज गुस्सा, आवेश का गुस्सा वो नहीं आए, और भय न लगे, डरे नहीं, ठीक है। अब कई बार रात को अंधेरा हो गया, छोटे बच्चे वगैरह के अंधेरा डरना, तो वो, या कोई जानवर आ गया तो डरना, और भी कई बातों से डरना हो सकता है। कोई अपराध गलती कर दी तो डरना हो भी, मैंने गलती कर दी पकड़ में आ जाऊंगा। तो भय से बचने के लिए गलती करें नहीं पहले तो, बाकी अन्य भय हैं, प्राणी का है, अंधेरे का है, थोड़ा मनोबल बढ़ जाए, अनुप्रेक्षा है, जप है, तो आदमी अभय रहता है तो शांति मिलती है। नमो जिणाणम जिय भयाणम, नमोत्थुणम का अंतिम है ये, नमो जिणाणम जिय भयाणम। जिन्होंने भय को जीत लिया, ऐसे जिनों तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार है। तो अभय रहना शांति में रहना है, और चिंता नहीं हो, निश्चिंतता रहे, लोभ ज्यादा नहीं, संतोष रहे, जो मिल गया उसमें संतोष है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष आ गया तो फिर और धन की चीजें छोटी है, संतोष बड़ा धन है। संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। तो हम शांति में रहें, उसके लिए गुस्सा, चिंता, भय, लोभ, इनसे बचने का प्रयास करें। और यह मानव जीवन मिला है, इसका बढ़िया लाभ उठाने का प्रयास करें। धर्म के रास्ते पर चलें, जीवन में धर्म, ज्ञान, अध्यात्म की आराधना करते रहें। अभी तो यह मानव जीवन मिला हुआ है, बाद में वापस कब मिलेगा, जो भी नियम है, जैसा भी होगा, अभी तो मिला हुआ है। तो इस मानव जीवन के समय का हम धर्म की साधना में जितना बढ़िया उपयोग कर सकें, वो करने का प्रयास होना चाहिए।